हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी एमटीएस का थर्ड वीडियो देख रहे हैं। एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे लगातार हमारा क्लास जारी है, तो इसका तीसरा वीडियो है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर और इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डबल देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फेयर। अब हम इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है यदि त्रिज्या दोगुनी कर दें तो नया गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको प्रोसेस से बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या हमने आर मान लिया, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर का मान दिया हुआ है 5544। अब कह रहा है यदि त्रिज्या दुगुनी कर दें, तो त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी। पहले आर माना था 2r हो जाएगा। तब क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, आर की जगह 2r है, 2r का स्क्वायर। 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब हम इस 4 को अलग कर लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4। 4 पाई r स्क्वायर का मान तो हमें मालूम ही है 5544। अब इसमें 4 से गुना कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 22,176। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर त्रिज्या दोगुनी होगी तो क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुने 2 4 गुना ही होगा। त्रिज्या 3 गुनी होगी तो क्षेत्रफल 3 गुने 3 9 गुना होगा। बाकी कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा। न केवल गोला में, इसमें किसी में भी क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सेलर रोज बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 hours व्हेन इट रोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम द सेलर टेक्स 6.5 hours देन द स्पीड ऑफ द करेंट इज व्हाट। अब देखिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, हिंदी में बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव जो है धारा के विपरीत कितना चलती है, 36 और 24 किलोमीटर चलती है 6 घंटा में। धारा के विपरीत चलती है 36 किलोमीटर, धारा के साथ चलती है 24 किलोमीटर, कुल मिला के 6 घंटा लगता है। जब यह धारा के साथ 24 किलोमीटर चलती है और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर चलती है, तब इसको टाइम लगता है 6.5 घंटा। हमें बताना है धारा का चाल। तो इस तरह के क्वेश्चन में दो चीज है, एक नाव का चाल और एक धारा का चाल। तो नाव का चाल मान लिया हमने x, धारा का चाल को मान लिया y। अब जब धारा के साथ हम चलेंगे तो क्या होगा, धारा हमें सपोर्ट करेगा, करंट सपोर्ट करेगा पानी का फ्लो, तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। तब हमारा गति क्या हो जाएगा, धारा के साथ चलेंगे तो नाव का गति और धारा का गति जुड़ जाएगा, x प्लस वाई होगा। जब विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, तब x माइनस वाई होगा, क्योंकि जब धारा धारा अपोज करेगा, नाव जिस दिशा में है धारा विपरीत में है, तो गति माइनस हो जाएगा। अब हमें मालूम है समय क्या होता है, समय दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी पहले केस में कह रहा है धारा के विपरीत 36 है, और चाल तो धारा के साथ हमें मालूम ही है, धारा के साथ इस दूरी है 36 और धारा का गति है, धारा के साथ गति है x प्लस वाई। फिर ऐसे ही दूसरे केस में फिर 24 किलोमीटर धारा के विपरीत चल रहा है, तो उस समय गति कितना होगा, x माइनस वाई बराबर 6 घंटा। क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर दूसरा पार्ट में कह रहा है कि धारा के साथ 24 किलोमीटर चलता है, तो उस टाइम दूरी 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, चाल x प्लस वाई। ऐसे ही करके फिर 6.5 घंटा लगता है, तो 13/2 ये हमारा आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सिंपल क्या करेंगे, इधर 36 है इधर 24 है, पहले में 2 से गुना करेंगे, 36 गुना 72 हो जाएगा। इधर भी 3 से गुना करेंगे, 24 तिया 72 हो जाएगा, तो माइनस होके कट जाएगा। अब यहाँ हमने वैसे ही किया, पहले में 2 से दूसरे में 3 से, ये 72 आ गया, 24 में 2 से किया 48 आया। ऐसे ही 24 तिया 72, 36 तिया 108। अब ये माइनस करने पे हमारा क्या आ गया,
ये तो 72 माइनस हो गया। ये 48 में 108 माइनस हुआ, -60 बट्टा में x माइनस वाई। इधर 12 था, इधर 39/2 था। 12 में 39/2 माइनस करेंगे, -15/2 आएगा। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 15 इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, इजकल टू 120। एक्स माइनस वाई का मान आ गया भाग देने पे 8। एक्स माइनस वाई का मान 8 आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में एक्स माइनस वाई का मान हमने पहले समीकरण में रख दिया, तो हमारा इस तरह से निकालने पे एक्स प्लस वाई 12 आ गया। अब एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, तो दोनों को जोड़ देने से 2x 20 आ गया, x का मान 10 आ गया। मतलब नाव का चाल 10 आ गया। अब x प्लस वाई 12 है, तो 10 प्लस वाई 12, y बराबर 2 आ गया। तो y हमने क्या माना था? धारा का चाल माना था, धारा का चाल आ गया 2। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 8 इंटू 6 यूनिट, द क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 0.5 0.5 इंटू 0.5 यूनिट आर कट। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम द बिग क्यूबॉइड? अब इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 गुने 6 गुने 6 इकाई का एक घनाभ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इस मेजरमेंट का घनाभ है। इसको काट के हमें क्या, इस ये बड़ा घनाभ है। अब एक छोटा घन है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन में तो तीनों बराबर होता है, वो 0.5 है। अब कह रहा है कि इस बड़े घन को काट के कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल आयतन का बात कह रहा है। घनाभ का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन निकालेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन का आयतन भुजा क्यूब आ गया। अब हमें कुल घन का संख्या निकालना है, दोनों को भाग दे देंगे। 8 गुने 6 गुने 6 बट्टा 0.5 0.5 0.5। इसको हमने 0.5 है 10 ऊपर कर दिया, नीचे डेसिमल हटा दिया, और उसके बाद काट पीट करके सॉल्व करने पे हमारा 3204 हमारा आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये क्या है, उसको हमने नहीं लिया है, नेक्स्ट ये में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस लिव्स द रिमाइंडर 3 5 7 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसको 219 365 और 511 से भाग देने पे 3 5 7 शेष बचे। अर्थात एक संख्या है, हमें वो सबसे बड़ी संख्या बताना है जिसको 219 से भाग दे तो 3 शेष बचे, 365 से भाग दे तो 5 शेष बचे, 511 से भाग दे तो 7 शेष बचे। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 219 में 3 घटा लेंगे, 216। 365 में 5 घटा लेंगे, 360। 511 में 7 घटा लेंगे, 504। अब हमें वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब किसका बात हो रहा है? महत्तम का बात हो रहा है। तो 216 360 और 504 का हमें महत्तम निकालना है। आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। 216 360 को भाग देके ये आया तो 72 आया। फिर इसके बाद 72 को लेके बड़ी संख्या से भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा ये आंसर 72 आ जाएगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 72 होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसको आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3650 रुपया 3 साल में साधारण ब्याज पे 4526 हो जा रहा है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। ठीक। कह रहा है कि 3650 रुपया है, 3 वर्ष में वो हो जा रहा है 4526 रुपया। तो अब हमें बताना है ब्याज का दर क्या है। तो पहले ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 4526 में 3650 घटा लेंगे, 876 हमारा ब्याज आ गया। अब हमें ब्याज का दर बताना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है?
ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज 876 है, मूलधन दिया है गुने समय दिया है, दर बटा 100 कर दिया। उसके बाद हम काट पीट देंगे, आर का मान क्या हो जाएगा 876 गुने 100, ये दोनों गुना में आ जाएंगे, ये दोनों ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, काट पीट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 8%। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 9080 is equal to percentage loss incurred by selling the same article for 1620, at what price should the article be sold to make a 15% profit। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 1980 में बेचने पर जितना परसेंट फायदा होता है उतना ही हानि वस्तु को 1620 में बेचने पर होता है। यदि उस वस्तु को 15% फायदे पे बेचे तो लाभ का प्रतिशत। क्या कह रहा है, एक वस्तु है जिसको 1980 रुपया में बेचने पे जितना प्रतिशत फायदा होता है उतना ही हानि क्या होता है 1620 रुपया में बेचने पे होता है। 1980 में बेचने पे फायदा होता है कुछ परसेंट, 1620 में बेचने पे कुछ हानि होता है, लेकिन दोनों बराबर है, लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत। तो इससे हम सिंपल क्या समझ में आता है कि वो वैल्यू क्या होगा, उस वस्तु का कीमत क्या होगा, इन दोनों के बीचों बीच होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो 1980 में बेचने पे उतना परसेंट फायदा हो रहा है और 1620 में बेचने पे घाटा हो रहा है। मतलब सीधा बात है कि वो वस्तु का कीमत क्या है, इन दोनों वैल्यू के बीच में है, 1980 और 1620 के बीच में है। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है 1620 और 1980 के बीच में है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वस्तु का हमारा आ गया क्रय मूल्य 1800। अब लाभ कह रहा है 15%, तब तो हम निकाल ही सकते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100, 1800 गुने 115 बटा 100, काट पीट के हमारा आ गया 2070। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 एंड रिटर्न टू पॉइंट ए एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, इफ द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज 5 आवर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी से ए तक वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। कुल समय उसको आने जाने में लगता है 5 घंटा। जाने में कितना लगता है, आने में कितना लगता है ये नहीं पता, लेकिन कुल समय लगता है 5 घंटा। अब हमें ए और बी के बीच का दूरी बताना है, तो हमें दूरी नहीं मालूम है, दूरी को हम एक्स मान लेंगे। तो समय क्या होता है दूरी बट्टा 4, समय क्या होता है दूरी बट्टा 4, तो दूरी हमारा एक्स मान लिया है, बट्टा चाल जाने में कितना है 40 है, प्लस में दूरी कितना, दूरी तो एक्स ही है, बट्टा आने में चाल कितना है 60 है। तो ये समय हो गया, दूरी बट्टा चाल पहला जाने में समय, दूरी बट्टा चाल आने में समय, दोनों मिला के तो हमें मालूम ही है कुल कितना लग रहा है 5 घंटा लग रहा है। अब इसको हमें सॉल्व कर देंगे, 40 60 का एलसीएम 120, 40 3 120, 3x प्लस 2x बाई 120 इजकल टू 5, 5x बाई 120 इजकल टू 5, तो 5x बराबर 600, x बराबर 600 बट्टा 5 बराबर 120। ठीक।